बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आजकल हमारी कौम को बार बार अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, ऐसी ख़बर सुनाई जाती है, ऐसी बात कह दी जाती है कि फिर हमारी याद ताज़ा हो जाती है कि अमेरिका ही था जिसकी तरफ से हर दिन डू मोर के नारे लगते थे। शायद वही सब दोबारा एक पस मंज़र सा पैदा हो रहा है, दोबारा वही हालात पैदा हो रहे हैं। क्या ऐसा ही है या कुछ और है? सब कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा था। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लोगों की सोच से और समझ से ये बालातर है। इस हवाले से बात करने के लिए जो इस पर बहुत ग्रिप रखते हैं वो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस को हम खुशामदीद कहते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड। सो ये पाकिस्तान को हमेशा से ही हमने देखा है कि बैकलैश का सामना होता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्पेसिफिकली, और इस खत्ते में खुसूसी तौर पे। और अब जब अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो वो आपके सामने, हमारे सामने ही है। क्या पाकिस्तान ने इतना बुरा कर दिया है अफगानिस्तान में, और ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका के दिल में हमारे खिलाफ इतना गुबार है? देखिए नुसरत, बात ये है कि अमेरिकन की हमेशा से ये आदत है कि वो अपने फेलियर्स जो है ना वो दूसरों में डाल देते हैं जी। और फिर पाकिस्तान को इस वक्त स्केपगोट बनाया हुआ है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक में बहुत रिएक्शन है इसका। जिस बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पर विथड्रॉल किया है और वो शिकस्त खा के निकले हैं, अब उन्होंने किसी पर तो ब्लेम डाल लें, तो आई थिंक द ईजिएस्ट टारगेट इज़ पाकिस्तान। रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इन्होंने, पाकिस्तान ने इनके साथ मुज़ाकरात कराए दोहा में, उसके बाद इनका मुआहदा कराया, फिर अफगान गवर्नमेंट को इंटर अफगान डायलॉग्स हमने करा दिए। उसके बाद इन्होंने ये विथड्रॉ में भी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की कि उनको बताया जी कि हल नहीं है, लड़ाई हल नहीं है, मैं यू टू गो फॉर पीस। इसलिए ये विथड्रॉ किया। और जिस तरीके से विथड्रॉ किया, आप ये देखें विथड्रॉ कैसे होता है कि आप पहले अपने सिविलियंस को विथड्रॉ करते हैं जी, फिर सफारतकारों को करते हैं, फिर जो अफगान नेशनल ने आपको सपोर्ट किया लॉजिस्टिक्स में उनको करते, एंड में फौज निकलती जी। ये बगराम एयरपोर्ट पूरी फौज लेके भाग गए, ठीक है। आप पीछे क्या से कन्फ्यूजन हो गया, दुनिया ने निकलना शुरू कर दिया। फिर ये 6000 ट्रूप्स और अफगान वो काबुल एयरपोर्ट पे लेके जी हम इनकी मदद करेंगे, तो एक तो ये इनका गलत तरीका था। फिर इनकी असेसमेंट थी कि हम 3 साल अफगान आर्मी को हमने इतना वेपन एमुनेशन दिया है, ट्रेंड किया है, नॉर्दर्न अलायंस सहायता होगी, इंडिया सपोर्ट करेगा, 3 साल लड़ाई करेंगे। वो भी नहीं हुआ, ठीक है। $2.26 ट्रिलियन खर्च कर दिया और सारा अब वो वहाँ पर प्रेशर ये है कि पैसा किधर गया जी। और हालांकि वो पैसा ज़्यादा इनकी अपनी डिफेंस कंपनी है, इनके सारे जनरल्स कंसल्टेंट्स हैं उनके जो रिटायर्ड हैं, तो 2.6 में आई वुड से $1.5 ट्रिलियन जो है वो तो वापस चला गया, ठीक है। अब इनको उस वक्त फिर इन्होंने, इनको पता था अफगान तालिबान ने और अफगान नेशनल आर्मी ने और अफगानी ने सोचा देवर अगेंस्ट फॉरेन बूट्स चले गए, दे ऑल गॉट टुगेदर, और अफगान आर्मी खुद विथड्रॉ हुई और कंट्रोल दे दिया अमेरिकन इनको दे दी। इन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, ठीक है। और उसके बाद बट हाउ कम देन दे रिएक्ट लाइक दिस? ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ फिर रिएक्शन बनता कैसे? बनता यही है ना कि अपने पब्लिक को बताने के लिए, अवाम को बताने के लिए कि जी हमें फेलियर नहीं है। हमें फेलियर क्यों ही है? क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था अफगान तालिबान को, नॉट रियलाइजिंग पाकिस्तान इज नॉट अ सुपर पावर। सेकंड ये कि आपने गलत बात की, आपने वहाँ पर आपने हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अफगान पीपल वो तो आपने जीते नहीं। आपने ना वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, ना आपने वहाँ पर उनकी हेल्थ को किया, ना एजुकेट किया लोगों को, सिर्फ अफगान नेशनल आर्मी में खर्च किया और अफगान नॉर्दर्न अलायंस पे खर्च किया। वो लूटते रहे इनको और इंडिया को वहाँ लेकर आए। दीज आर द फेलियर जो पाकिस्तान का है। तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। फिर क्यों खिलाफ हुए कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, कि जी हम यहाँ पर अपनी ना एयर स्पेस ना ग्राउंड स्पेस आपको नहीं देंगे, ना कोई एयरपोर्ट देंगे जैसे आप ड्रोन अटैक करें और जाके अफगान तालिबान को मारे और फिर वो हमारे खिलाफ हो जाएं दोबारा। तो वेंडी शर्मन जो आ रही हैं उनके एजेंडा में एक ये पॉइंट तो है एयर स्पेस का? नहीं, मेरे ख्याल में इस पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जाहिर है कि चाइना से भी मशवरा किया है। अभी एक नया ब्लॉक पे मर्ज हो रहा है, आपने देखा होगा, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, टर्की है, इंडोनेशिया, मलेशिया। नो दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ न्यू ब्लॉक, ठीक है। बिकॉज वैसे भी आप अपने घर में होते हैं, कहते हो यार सबसे पहले मुझे अपने नेबर से ताल्लुकात अच्छे, मोहल्ला अपना अच्छा, फिर अमेरिका ने आपको हर दफा डिच किया, तो पाकिस्तान इज अल्टरनेटिव नाउ, सो दे कांट पुश। सेकंड, पाकिस्तान की जियोस्टैटिक लोकेशन ऐसी है, देन वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका अबंडन कभी भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है।
ये ब्लेम गेम है। नंबर 1 कि पाकिस्तान किसी तरीके से अफगानिस्तान को अभी एक्सेप्ट ना करें, रिकग्नाइज ना करें, अफगान तालिबान को मजबूर करें कि अमेरिका की मर्जी की इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना दें। वो भी बात है, वो भी पाकिस्तान अब नहीं कह रहा, ठीक है। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रेशर डाला जा रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान ने अपने बड़े क्लियर टारगेट्स रखे हुए हैं, कार्ड्स अच्छे प्ले कर रहे हैं, चाहे वो आ रही हैं, ज़रूर वो कहेंगी जी हम। अच्छा, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि जितने अरसे से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक चीज़ का हमें हमेशा से गैप लगता था कि हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट जो है उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए, कहने के लिए होता नहीं था। कश्मीर के मामले में भी जब भी वो गए हैं रिप्रेजेंट करने, दे हैव कम विद द फेलियर। और इसमें बड़ा अफसोस होता था क्योंकि उनकी रिसर्च पूरी नहीं होती थी और इंडियन काउंटर पार्ट्स ऐसे होते थे कि अंग्रेजी भी फरफर बोलते थे और उनका पूरा रिसर्च या पूरा सिस्टम वो इस तरह से दिखाते थे, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम उस लेवल पर नहीं आ सके। इमरान खान साहब बजाते खुद तो एक उनका पर्सोना है, फिर उनकी अफ्लुएंट हैं वो काफ़ी अपनी लैंग्वेज में, हर चीज़ में, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि फॉरेन डिपार्टमेंट हमारा और जिस तरह से उनकी तरफ से जो होमवर्क होना चाहिए वो भी इस बार हो रहा है ताकि अमेरिका को जवाब देने के लिए एटलीस्ट हम तैयार हों? देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेन ऑफिस जो है दे आर इन लाइन विद ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। पहले ये था, इवन एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन में जी, फॉलो अप ऑफ द फॉरेन ऑफिस वाज पुअर, ठीक है। आई थिंक इस दफ़ा ये अफगान इशूज़ के ऊपर फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर ने बाहर विजिट भी किए हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि 6 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में मिले जी। दिस स्पीक्स कि पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल पाकिस्तान कैन डू। तो पाकिस्तान बेसिकली अभी इंटरेस्टेड अफगानिस्तान में। हमने ये भी कहा है कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड गवर्नमेंट बने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ओके, लेकिन हम उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर अलकायदा है, कहाँ TTP है, कहाँ ISS है, जो हमें डर है। बिकॉज हमारा मकसद बेसिकली ये है, जो इस वक्त फॉरेन ऑफिस का और प्राइम मिनिस्टर का और इवन चीफ आर्मी स्टाफ का, अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए। बिल्कुल पीस होगा तो हमारी सेंट्रल एशिया से, ख़ास तौर पर ताजिकिस्तान वगैरह से हमारी कनेक्टिविटी बलूचिस्तान और गवादर हो जाएगी। बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना चाहता है वो बन जाएगा। नंबर 3 बात यह है कि हमारा बलूचिस्तान अमन पसंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का पत्ता कट गया। इंडिया के मैं प्रोग्राम में भी जा रहा हूँ, बुसानी को जो शोर बकवास कर रहे हैं, वो तो वैसे ही बकवास करते हैं, वैसे ही शोर करते हैं। मुझे कहते हैं पाकिस्तान के जनरल बख्शी कहते हैं जी हमारे आपने 2 कोर कमांडर वहाँ पंजशीर में बैठे हैं, 2 कमांडो बटालियन गई हुई है, 1 आर्मर रेजिमेंट गई हुई है, 1 आर्टिलरी रेजिमेंट गई हुई है, आपके जहाज गए हैं। मैंने कहा जनरल बख्शी, यू आर सच एन ओल्ड मैन, आप अपनी पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? वो तालिबान जिन्होंने अमेरिका की सुपर पावर को क्रशिंग डिफीट दी जी, वो पंजशीर में जाके अपने लोकल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड पाकिस्तान क्या, दुनिया अगर ये बॉर्डर इस तरह क्रॉस करेंगे तो दुनिया खड़ी है हमारे खिलाफ, वो नहीं शोर मचा देंगे। ये ऐसे झूठ इतना कैसे अपने चैनल्स में बोलते हैं? इसमें मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि शायद इंडिया में उनकी नेशनलिज्म का ये हालात हैं कि मीडिया पर भी उनकी ज़बान बोली जाती है, जो उनकी गवर्नमेंट बोल रही है वही मीडिया पर बोला जाता है, पाकिस्तान को उसी तरह तोहमतें लगाई जाती हैं। उनके हर लेवल पर वो अपनी नेशनलिज्म को सेफगार्ड करते हैं, जबकि हमारे पास या तो हम सिंक्रोनाइज नहीं है या करना नहीं चाहते, या सबका अलग अलग मकसद है। यही सबसे बड़ी डायकोटमी हमारे सिस्टम की। और इंडिया में जिस तरह बोल रहे होते हैं, किसी ने कभी रॉ के मतलब बात नहीं की जी, किसी ने इंडियन आर्मी के मतलब बात नहीं की, गवर्नमेंट को भी बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं। हमारी तो आर्मी पे बात कर ली जाके बाहर, हमारे एक बहुत बड़े एंकर ने। नैरेटिव भी यही है, नैरेटिव एनिमी का ये है। देखें उन्होंने क्या रियलाइज किया है कि पाकिस्तान की फौज है बहुत स्ट्रॉन्ग, बैटल हार्डेंड है। सही। 51 कंट्रीज अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान की फौज ने सिंगल हैंडेडली टेररिज्म तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं जी कि आप फौज को कमज़ोर कर दें जी, पाकिस्तान फौज की और अवाम में जो एक बॉन्ड है, ट्रस्ट लेवल है, वो कमज़ोर करें और पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें। अच्छा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन के हवाले से अभी बात की। इंडिया से होती भी वो आ रही हैं। यूजुअली इंडिया से होता हुआ जो आता है या यहाँ से होके इंडिया से वापस जाता है तो उसकी स्टेटमेंट्स में बड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, वहाँ वो आ रही हैं बिजनेस काउंसिल का, इंडिया एंड अमेरिका का कोई बिजनेस काउंसिल है, उसका सेशन अटेंड करने। ऑब्वियसली वहाँ से आते हुए जब वो वहाँ तिजारत के लिए आई हैं और यहाँ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और यहाँ क्वेश्चन के लिए आई हैं, तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देखें, वहाँ से वो आ रही हैं बड़े क्लियर मैंडेट के साथ आ रही होंगी। नंबर 1
कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम जी, पाकिस्तान जी, अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट कर सकता है। नंबर 3, यहाँ पर ये 2 मेन इश्यूज हैं उनके, ठीक है, कि जी आप अफगानिस्तान को समझाएं कि वहाँ पर हमारी मर्जी की हुकूमत लाएं, नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को लेकर आएँ, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, लेडीज़ को एजुकेशन वगैरह की बात करेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि ह्यूमन राइट्स आप कैसे बात कर सकते हैं। ये कितने बड़े चैंपियन हैं। कश्मीर नज़र नहीं आता इनको, पैलेस्टाइन नज़र नहीं आता, फ्रांस में औरतों के नकाब उतार देते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, और उनको सारा कुछ अफगानिस्तान में नज़र आ रहा है। ये कौन सा तरीका है कि आप उनके $9 बिलियन पे आपने फ्रीज कर लिया, ठीक है। ये वो बातें करेंगे पाकिस्तान आगे, तो पाकिस्तान ने अपना होमवर्क किया होगा। ओके, पाकिस्तान में आपको लगता है कि हमने अपना होमवर्क किया हुआ है? एब्सोल्युटली। और इसके बाद तो खास तौर पे 22 सेनेटर का जो बिल पेश हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो पेश हुआ है, उसकी बात पाकिस्तान करेगा कि व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू एंड इन रिटर्न व्हाट हैव यू गिवन टू अस। कश्मीर का आपने 370-35A का आपने कुछ नहीं किया। फिर पाकिस्तान को आप अभी प्रेशर डाल रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप सपोर्ट करें। हमने इवैक्यूएशन ऑफ अफगान फॉरेन नेशनल को हमने कितना सपोर्ट किया, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो चाहे ये कहेंगे जी कि आप वहाँ पर बताएं जी हमारे लोग मर्दी की हुकूमत में लें। लेकिन ये आपने जिस तरह पहले कहा, इन सब बातों से हमें प्रेशराइज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। जो प्राइम मिनिस्टर की बात है ना, अब वो होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट वी हैव डन, ओके, वी हैवंट गॉट एनीथिंग इन रिटर्न। इंस्टेड कि आपने हमें डिच किया, आपने अमेरिका इंडिया के साथ आपने क्वाड ग्रुप भी बना लिया, जिसमें सर्कल चाइना पाकिस्तान के खिलाफ भी वो ग्रुप है, ठीक है, वो भी बना लिया। आप अभी पाकिस्तान में सैंक्शन लगाना चाह रहे हैं। सैंक्शन हमारे पास बड़ी दफा लगी है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। सैंक्शंस भी लगी हैं हमारे, तो सारा कुछ हमारा तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम से लेकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हमारे बिलिंग से लेकर हर चीज में ही अमेरिका ने अपना कंट्रोल किसी न किसी तरह जताया है। कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं, देन वी हैव अदर ऑप्शंस। We have a block. Do we have other options? Because people say that we don't have any other option. देखें अभी तो we have to maintain a relationship with America. You have to remain engaged with Americans, but you should go and explore the other blocks with the margin. That's very clear. CPEC को भी तो हमने आपने कितने प्रोग्राम किए, गेम चेंजर जिंदगी है ना। कब इसका गेम चेंज होगा? Now is the time. अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो बलूचिस्तान में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो ये फुल स्पीड पे बनेगा। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। ओके, ईरान पर आ जाते हैं। ईरान को क्या इशू है पाकिस्तान से, और क्यों वो इंडिया की कुर्बत हासिल कर रहा है या इंडिया से करीब होता हुआ महसूस हो रहा है? देखें, ईरान की प्रॉब्लम ये है कि ईरान इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान। ओके, नंबर 1। पाकिस्तान सपोर्ट करता है सदर्न साइड पश्तून्स को, जो तालिबान है। ईरान और रशिया सपोर्ट करता है नॉर्दर्न अलायंस को, जिसमें वे पंजशीर और ये सारे उज़्बेक्स, हज़ारास, ताजिक्स ये शामिल हैं, ठीक है। देश वो समझते हैं कि पाकिस्तान भी मर्दी की हुकूमत बना रहा है। पाकिस्तान वो हक्कानीज भी आ गए हैं, वो आ गए हैं, हालांकि ये अफगान तालिबान की अपनी मर्जी है। पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल ये नहीं कहा। पाकिस्तान ने बल्कि ये कहा कि आप इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं, जिसमें उज़्बेक ताजिक को रिप्रेजेंटेशन दे दें, ताकि दुनिया आपको लेजिटिमेसी दे और आपको रिकग्नाइज कर ले। ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान उससे इन्वॉल्व है, ठीक है। दे वांट के ताजिक्स उज़्बेक को भी शेयर ज़्यादा मिले, सही, ठीक है, और फिर उनका वहाँ पर होल्ड रहे। जब पहले भी लड़ाई हो रही थी तो 2 ग्रुप से, एक पश्तून से तालिबान और एक थे वो नॉर्दर्न अलायंस वाले जो ईरान को सपोर्ट करता था। तो बेसिकली उनको ये शिकायत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, CPEC के बारे में एक और चीज़, ये ईरान की तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन चाइना क्या हमसे नाराज है दासू नहीं आप नहीं देखें उनको, और उसकी वजह से शायद CPEC का काम रुका हुआ है? नहीं आप फुल स्पीड चल। दासू में एक इंसिडेंट हो गया था चाइनीज का, उस पर दे वर अपसेट, देन वी एक्सप्लेन देम व्हाट ऑल वी हैव टेकन प्रिकॉशंस, गारंटीज दी हैं। फिर आपके सामने मेरे ख्याल में वो CPEC के चेयरमैन भी चेंज हो गए थे, ठीक हो। आई थिंक नो अभी भी इनके पीछे बड़ी डिटेल को कॉन्फ्रेंस हुई है, इट्स ऑन फुल वर्क चल रहा है, कोई अब नाराजगी नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान कांट अफोर्ड टू डिनाई चाइनीज ऑल्सो इस स्टेज के ऊपर। वी नीड सम। चाइना ने हमेशा हमारी मदद भी की है जी, चाइना ने हमें सपोर्ट भी किया है, कभी डिच नहीं किया। दे रिमेन विद अस इन ड्यूरिंग ऑल वॉर्स में। फिर हम खुद कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो समुद्र से गहरी है। तो आई थिंक वो हमारे मिली नगमे वो हमें सुनाते हैं। सो जब जॉइंट सेशंस होते हैं और मुलाकातें होती हैं। लेकिन ये चाइना से हम अपना रिलेशनशिप, ऑब्वियसली हमारा एक बड़ा खास रिलेशनशिप है, हम मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना की जो एक फ्रिक्शन USA के साथ है वो भी सबके सामने है। सो चाइना के साथ रिलेशनशिप की मेंटेनेंस, देन CPEC, देन अफगानिस्तान इशू, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान वुड बी एबल टू, और
could do something about it and maintain a relationship with USA? नुसरत, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ही यही है. Americans have been pushing कि आप CPEC नहीं बनाएं, don't be with Chinese, ठीक है. नंबर 3 कि हम आपको सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान had told them not at the cost of China, nothing doing. That is a basic American की नाराजगी, one of the factors, ठीक है. तो इसलिए इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. होता ये कि इन द डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में you don't keep your all eggs in one basket also, ठीक है. So you explore new options and blocks. पाकिस्तान सुपर पावर से अब रशिया से भी हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हो रहे हैं. ये भी अमेरिका को प्रॉब्लम है. इसलिए अमेरिकन ये सम के हम पुश कर रहे थे कि शायद हम सिर्फ इनकी साइड पे चले जाएंगे, जो कि वी कांट अफोर्ड. इसी वजह से चाहे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर कहा है कि जी चाइना से हमारी दोस्ती जो है ये परमानेंट है. वी आर द वॉर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स, देयर इज नो क्वेश्चन. ऐसी बात होगी. यस, वी रिमेन एंगेज विद नेटो, वी रिमेन एंगेज विद अमेरिका, वी रिमेन इवन इंडिया से भी हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुका तो हमने ख़त्म तो नहीं किया ना. सो ये बात समझने की, और ये किसी को फोर्स भी नहीं करना चाहिए. हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ताल्लुकात बनाता है और मूव करता है, और यही डिप्लोमेसी भी है. जो बाइडेन क्या इमरान खान साहब से नाराज है या ये सिर्फ खबर है? नहीं, नाराज का मतलब ये है कि दुनिया को नजर आ रहा है कौन नाराज है. और रीजन वी नो इट कि ही स्पीक्स वेरी लाउड एंड क्लियर. आवर प्राइम मिनिस्टर इवन एनवायरनमेंट के मौके पे देखिए उन्होंने इनको इनवाइट नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में काम किया. अभी 10 बिलियन ट्रीज लगाए हैं, लगा रहे हैं. तो वो जाहिर करने ही इज शोइंग अ बिट स्टबर्न एटीट्यूड. और क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी दें. ही सीए चीफ आई डिडंट मीट. उसके बाद उनके यहाँ सेक्रेटरी है इमरान खान डिडंट मीट, रिफ्यूज टू मीट. ही सेड कि इफ आई हैव टू मीट, आई हैव टू टॉक, आई विल टॉक टू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु इज एट पार विद मी. लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाता है. लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब आपके पास एक ऑप्शन था, व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट, व्हाई नॉट टॉक टू देम फर्स्ट. नहीं, आप टॉक टू करें. वो ही इज नॉट टॉकिंग. उसने कॉल नहीं की. दुनिया से सबसे बात कर रहे हैं. इंडिया को किस तरीके से वेलकम किया है. आई थिंक बेसिकली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिड नॉट गो फॉर यूनाइटेड नेशन की असेंबली में बिकॉज ही नेवर वांटेड टू बी एम्बैरेस्ड. अगर वहाँ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 3-4 दफा मिल रहा है, ये वहाँ मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता, तो व्हाई शुड ही गो टू अमेरिका. आई थिंक ये पहली दफ़ा है कि थोड़ा सा हमने इस दफ़ा वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट. अच्छा, इसे सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेवियर कहेंगे या ऐसे एस्टैब्लिशमेंट बिहेवियर कहेंगे? नहीं, इट्स नॉट एस्टैब्लिशमेंट. इट इस वक्त हुकूमत और अवाम और नंबर 3 फौज दे आर ऑन द सेम पेज. और ये अच्छी बात है कि इनपुट देखें. वैसे भी जब होता है मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की, पहले ही होता है नालायक आपकी हुकूमत थी, दे वुड नॉट गेट डू एनी इनपुट. ठीक है, तो वो जो फौज करेगी ना, वो मान जाएंगे कि फौज ने करा दिया. अब जो होता है फौज भी इनपुट देती है, फॉरेन ऑफिस भी इनपुट देता है, आप सो दूसरी साइड से भी आती है. देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स के कैसे करना है. दैट्स द थिंग. तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से फॉरेन रिलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है. जहाँ फौज की ज़रूरत होती है वहाँ फौज इज़ अवेलेबल. चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे PTI की हो. हुकूमत वक्त के साथ फौज का काम है कि अपनी एज पर ओथ उनके साथ वो काम करते हैं. लास्ट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की होनी चाहिए ये तमाम मामला जो हो रहे हैं और ये होते आए हैं हमेशा से इस खत्ते में. जब भी डिस्टर्बेंस होती है, ऑल द ब्लेम गेम स्टार्ट्स विद पाकिस्तान एंड इट समहाउ एंड्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विद पाकिस्तान एंड देन इट स्टार्ट्स अगेन. तो क्या हमारी लॉन्गर रन में क्या पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और पाकिस्तान की एक ओवरऑल जो इंटरनेशनल इमेज है वो अपलिफ्ट हो सके? देखें, उसमें आपके इमेज जब लिफ्ट होता है जब उनको पता हो कि आपकी लीडरशिप इज नॉट करप्ट, द लीडर इज स्ट्रॉन्ग, ही वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. नंबर 3, वो रिस्पेक्ट तभी आपकी जो वर्ल्ड में डिप्लोमेसी और फॉरेन हिसाब से आई थिंक पाकिस्तान इज ऑन द गुड बुक्स दुनिया में कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, whenever I talk to you मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा रोशन मुस्तकबिल है. पाकिस्तान बहुत गुड बुक्स में है. पाकिस्तान के खिलाफ जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सब जो है बिल्कुल ज़मीन बोझ हो जाएंगी. बट whenever I talk to you it only happens, otherwise it doesn't happen. वजह ये है कि पाकिस्तान को क्यों वो इस सब चीज़ें देखें, इंडिया क्यों खिलाफ है? हेजमोनिक डिज़ाइंस जी. पाकिस्तान स्टम्बलिंग, वो तो इंडिपेंडेंस से खिलाफ है ना. ओके. अमेरिका एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जो न्यूक्लियर है. ठीक है. नंबर 2,
वह दुनिया की पाकिस्तान की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी अमेरिका इंडिया से बहुत बेहतर है, ठीक है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारी इनसे बहुत बेहतर है। इशू ये है कि थ्रेट किसको, इसराइल को, न्यूक्लियर एक मुसलमान मुल्क है और तो किसी के पास नहीं है। सो हाउ डू दे वांट टू कॉर्नर इट? आपका मतलब है कि अमेरिकन अफगानिस्तान में वो 300-400 अलकायदा को लोगों को मारने तो नहीं आए थे, ठीक है। दे हैड ग्रैंड डिजाइन्स, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? फौज ने नहीं पूरे करने दिए, इसलिए कि वो आए थे सेंट्रल एशिया के साउथ माउथ पे। पूरा रशिया सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करेंगे, चाइना को मॉनिटर करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर को करेंगे और ईरान को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। वो नहीं कर सके। सेकंड, इराक क्यों खत्म हो गया? सीरिया, लिबिया तबाह हो गया ना, फौज कमजोर थी, उन्होंने अपने जो टारगेट से पूरे कर लिए। पाकिस्तान की फौज ने ये डिनाई किया, उनको नहीं दहशतगर्दी में कंट्रोल करने दिया। जो कुछ अफगानिस्तान में आए थे वो ट्रांसफर पाकिस्तान में पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया। इसलिए अब वो पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को और चाइना को इनसर्कल करो, पाकिस्तान को किसी तरीके से फ़ौज को कमज़ोर करो, अवाम के अतमाद ख़त्म करो और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए खुदा न खासा पाकिस्तान के 1-2 सूबों को अलहदा करो, ठीक है। और फिर देन इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। यही ऑपोजिशन कर रही है। ऑपोजिशन भी एनिमी के टारगेट जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द फौज जब तक कमज़ोर है ना इंडिया आएगा ना कोई कर सकता है। और इस वक्त ज़रूरत यह है कि यू फाइट एज अ नेशन, हुकूमत, फौज, अवाम मिलकर डिफीट एनिमी नैरेटिव, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि मुझे लगता है कभी-कभी कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पेनिट्रेशन की थी और उसके बाद एक पूरा केओस हो गया था, कुछ वैसे ही लगता है कि अमेरिका वो करता है लेकिन फेलियर उनका मुकद्दर है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर व्हेन यू कम टू आवर स्टूडियोज। हमारी बड़े हौसला अफजाई होती है और मैंने कहा ना, जब आपसे बात करती हूँ मुझे लगता है एवरीथिंग इज गुड इन पाकिस्तान, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट इन फ्यूचर। सो होपफुली उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पर हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, कमेंट से हमें आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।